हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम IQ। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 अगस्त की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक निर्माण करने का निर्णय किस देश ने लिया है? पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बांग्लादेश में 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बांग्लादेश ब्राह्मणबाड़िया जिले के आशुगंज में 3.5 एकड़ जमीन पर युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका मुद्रा टका है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, मेरा सोने जैसा बंगाल, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1906 में बंग भंग आंदोलन के दौरान लिखा था। और आपको बता दूं, वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के द्वारा पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? जापानी जहाज MV बाकासियो मॉरिशस में एक चट्टान से टकरा गया है, जिससे समुद्र में कई टन तेल का रिसाव हो रहा है। इसी कारण द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, मुद्रा रुपया है। मॉरिशस की भाषा क्रियोली है। क्रियोली भाषा फ्रांसीसी और भोजपुरी से मिलकर बनी हुई है। क्रियोल शब्द का मतलब ही होता है दो भाषाओं से मिला हुआ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ हैं और राष्ट्रपति पृथ्वीराज रूपन हैं। मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी डोडो है। डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में मॉरिशस को जाना जाता है। डोडो पक्षी दुनिया से लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है, केवल मॉरिशस में ही पाया जाता है। मॉरिशस का एजलेगा द्वीप भारतीय सेना ने किराए पर लिया हुआ है। मतलब एजलेगा द्वीप को भारतीय सेना अपने लिए प्रयोग में लाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदी एलैया का संबंध किस क्षेत्र से है? पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार सांसद रहे नंदी एलैया का हाल ही में निधन हो गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, राजनीति। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया था और आंध्र प्रदेश राज्य 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामडाफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क हैं। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है और पक्के टाइगर रिजर्व को पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है। यह योजना किस प्रदेश में चलाई जा रही है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता योजना, गोधन न्याय योजना चलाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मध्य प्रदेश सरकार इंदिरा गृह ज्योति योजना, जीवन शक्ति योजना चला रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में है? सिनाबंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी हिस्से में कारू पठार पर स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडोनेशिया फर्स्ट। क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है और इटली में माउंट एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली की लिपारी द्वीप पर है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। चिली में ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 अगस्त। इस बार 2020 में इसकी थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरस हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेम्स हैरिस का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? कमला नाम से मशहूर WWE के पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस का हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, खेल जगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह फर्स्ट। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी तथा डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी हैं और आपको बता दूं, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप के शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई-ज्ञान मोबाइल मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली के उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस NGO को फूड विजन पुरस्कार 2050 के लिए चुना गया है? अमेरिका स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन ने नंदी फाउंडेशन नामक NGO को फूड विजन पुरस्कार 2050 के लिए चुना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, नंदी फाउंडेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।